बबुनी के शहर के लागल बहावा औरी पढ़ावा, कहनी की गौवे में नमवा लिखवावा औरी पढ़ावा। ये गाना है हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी का, जो आज से 12-13 साल पहले गाया गया था। हमें नहीं लगता है कि ये गाना उस समय लोगों ने उतना सुना होगा जितना कि बीते कुछ दिन पहले से अब तक सुन लिया। ट्विस्ट भी बोलिए, हीरो भी बोलिए, सब कुछ जो है वो आलोक मौर्य को ही लोग समझ रहे हैं। लेकिन असली बात तो ये है, कहीं ना कहीं इसके पीछे का रीज़न ना कोई जानने की कोशिश करे, ना जानने का कोई पेशेंस। बता रही हूँ कि एक अचानक से एक सुबह आया, उन्होंने अपना सारा दलील साथ में लिया, मीडिया को बुला और बयान दे दिया कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन क्यों? मौर्य जी की कहानी जितनी सीधी दिख रही है उतनी सीधी है। जो ज्योति को ट्रोल किया जा रहा है, ये कितनी शर्म की बात है। सोचिए, ज्योति की बहन को कितना बुरा लग रहा होगा, ज्योति के पापा को कितना बुरा लग रहा होगा। तो ये कि कुछ औरत इसको एंजॉय भी कर रही हैं, बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे यूथ इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है देख के कि हमारे समाज को 21वीं सदी में, जहाँ पे हम लोग इतना पढ़ने लिखने ज्योति बयान क्यों नहीं दे रही है, वो मुंह क्यों छुपा रही है? वो भी तो बयान दे सकते हैं ना, उनको मना किसने करा? बिल्कुल, आपने एकदम। इसलिए सवाल आ रहा है ना कि आलोक मौर्य ने आवाज उठाया जब आलोक मौर्य के साथ गलत हुआ, लेकिन मनीष दुबे की पत्नी ने अभी तक सवाल नहीं किया है मनीष दुबे पे। ये प्रॉब्लम आ रही है। 80% महिलाएं जो हैं वो मनीष दुबे टाइप ही है भारतवर्ष में। वो दुबक के सिसक के पति को परमेश्वर मान के, उनका लात जूता खा के उनका अवैध संबंध को स्वीकार किया। आलोक जी जैसे पति ये दिखाते हैं, मैंने तुमको पढ़ाया लिखाया, मेरी बिल्ली मुझे में आओ, रुको मैं तुमको बताता हूँ, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी करके उन्होंने उनका वो काम किया जो उनके पास हो सकता है एविडेंस पहले से था, और ये सारे उन्होंने खींच के रखे थे ताकि समय आने पर, वक्त आने पर वो इसको वायरल कर। प्रयागराज में 136 पत्नियों को इंस्टीट्यूशन से उनके पति ने वापस घर बुला लिया है, तो फिर ज्योति मौर्य अब तक चुप है। वो कमज़ोर पति जो अपने नपुंसकता बोलिए, अपना डर बोलिए, अपने ईगो के वजह से अपने पत्नी को पढ़ाई लिखाई छोड़ा दिया, तो इसमें उन पत्नियों की कोई गलती नहीं है। आदमी जो प्यार करने का नाटक किया और अपने पत्नी के रहते हुए दूसरे पत्नी के साथ संबंध बनाया, ये समाज अगर एक्सेप्ट कर सकता है तो ज्योति जी की क्या गलती है? साल पहले की घटना है, निशा बांगरे करके एक महिला थी, वो भी कोइंसिडेंटली एसडीएम पद पे ही थी, के लिए अपने नौकरी को रिजाइन कर दिया था। तब ये सारे मर्द कहाँ थे पोस्ट करने वाले, जो आज निकल के बिल से बाहर आ रहे हैं? सही कहा। वो सारी महिलाएं हैं जो आप ज्योति को प्रताड़ित कर रही हैं, डर के मारे प्रताड़ित कर रही है कि कहीं मेरा पति भी ये हरकत ना करे, कहीं मेरा पति भी मेरे साथ ऐसा नहीं करे, तो ज्योति को प्रताड़ित करो। और कहीं भी ऐसी महिलाएं होंगी जो शायद उनके पति ऐसा कर रहे हैं, लेकिन डर के मारे अपने पति को खुश करने के लिए उस औरत को गाली दे रहे हैं, ना कि मनीष दुबे। उनके कमज़ोर, इगोइस्टिक, गुस्सेल और बहुत ही कावर्ड आलोक जी ने जो स्टेप लेने के बाद भी ज्योति जी की जो चुप्पी है, चारों तरफ से वो तीर खा के भी शांत है, मैं उनके जज्बे को सलाम करती हूँ। और मैं GSMPL लेकर आया है आपके लिए रोजगार का सुनहरा मौका, जिसके लिए MSME के तहत सरकार दे रही है आपको सब्सिडी और लोन भी। GSMPL के माध्यम से फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने की छोटी या बड़ी मशीन लाएं और लगाएं खुद का उद्योग, पुरुष और महिला दोनों के लिए। जी हाँ, तो अब देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और शुरू करिए आपका अपना रोजगार, वो भी आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए और मुफ्त ट्रेनिंग के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बबुनी के शहर के लागल बहावा औरी पढ़ावा, कहनी की गौवे में नमवा लिखवावा औरी पढ़ावा। ये गाना है हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी का, जो आज से 12-13 साल पहले गाया गया था। हमें नहीं लगता है कि ये गाना उस समय लोगों ने उतना सुना होगा जितना कि बीते कुछ दिन पहले से अब तक सुन चुके होंगे, क्योंकि इस गाने के माध्यम से ट्रोल हो रही है यूपी के प्रयागराज की ज्योति मौर्य और उसके पति आलोक मौर्य को लेकर लोग तरह तरह के टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं और इस गाने को काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। इसी सब मुद्दे पर बात करने के लिए हम पहुंच चुके हैं RLJP की प्रवक्ता देवजनी मैम के पास। इससे पहले बता दें, आप लाइव लॉन्ग न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ खुशबू रॉय। लगातार पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे जब भी आप अपना सुबह उठकर फेसबुक खोलेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई पोस्ट देखने को मिलेगा तो वो रिलेटेड होगा ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य से। मैम, क्या कहेंगे कि इस विषय में लगातार ज्योति मौर्य को जो ट्रोल किया जा रहा है, आपके नज़रिए में ज्योति मौर्य कितना सही है और आलोक मौर्य कितना सही? देखिए, ऑलरेडी आपने पहले ही अपने सवाल में आपने खुद ही जवाब दे दिया कि ज्योति मौर्य को ट्रोल किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ज्योति मौर्य को इसलिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पति ने ये दिखाया कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मैं चपरासी हूँ, मैंने अपना जमा पूंजी अपने पत्नी के ऊपर लगाया और वो धोखा देके निकल गई। इतना आसानी से कोई कहानी नहीं होती है।
हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, बट इस कहानी में कोई ट्विस्ट ही नज़र नहीं आ रहा है। इस कहानी में ट्विस्ट भी बोलिए, हीरो भी बोलिए, सब कुछ जो है वो आलोक मौर्य को ही लोग समझ रहे हैं। लेकिन असली बात तो ये है, कहीं ना कहीं इसके पीछे का रीज़न ना कोई जानने की कोशिश करे, ना जानने का कोई पेशेंस है। हम जनता को एक तरफा का स्टोरी दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक औरत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे, जो बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है। और आप किसी को कॉर्नर करते जा रहे चारों तरफ। अगर 140 करोड़ आबादी में अगर 100 करोड़ लोग भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो 100 करोड़ लोग उस औरत को इतना कॉर्नर कर चुकी कि कल वो बाहर निकलेंगी तो ज्योति मौर्य सुनते साथ ही लोग उनको ऐसे घूम के देखेंगे। कुछ लोग अच्छे नज़र से देखेंगे, कुछ लोग हंस के देखेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके आगे का जीवन इतना भारी हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव न्यूज़ से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा फैलती है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी उन सारे महिलाओं से, भाई आज आपके घर पे भी किसी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है, या फिर किसी के साथ आपने शादी किया और मनीष दुबे की पत्नी भी आप बन सकती है जिनके पति के साथ किसी और के पत्नी का अफेयर की बातचीत चल रही है। आप यहाँ पे दिक्कत आलोक जी को, आपको नहीं लगता है कि आलोक मौर्य जो कि एक चपरासी थे, बहुत मेहनत करके, जिस प्रकार से लगातार उनका बयान आ रहा है, अपना एक एक पाई जोड़ कर अपनी बीवी को एसडीएम बनाए और आज वो किसी और का हो गई है देखा जाए तो, और वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो उस जगह पे कोई भी पति रहेगा तो वहाँ उसे बुरा लगेगा। देखिए ऑनेस्टली बताया, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि एक अचानक से एक सुबह आया, उन्होंने अपना सारा दलील साथ में लिया, मीडिया को बुलाया और बयान दे दिया कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन क्यों हुआ भाई? आपने कुछ गलत किया तब जाके आपको ये फल मिला ना। वो पिछले उस बैकग्राउंड की सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम लोग एक पहलू पे ही फिलहाल बात कर रहे हैं। आलोक मौर्य जी की कहानी जितनी सीधी दिख रही है उतनी सीधी है नहीं। कोई भी महिला तुरंत डिसीजन नहीं लेती है। सालों साल, महीने महीने झेलने के बाद, प्रताड़ित होने के बाद कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसमें उनको कंधा ढूंढने पे उनको मजबूरी होने पड़ा। कुछ तो मनीष दुबे के भी साथ हुआ होगा कि भाई उनकी पत्नी शांत है। कहीं ये भी है कि हो सकता है कि मनीष दुबे की आदत ही यही हो कि भाई बाहर जाके मुंह मारना, इसीलिए उनकी पत्नी भी क्वाइट है। लेकिन मनीष दुबे पर आज हमारा समाज कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये आदमी है, आदमी तो ये कर सकता है। लेकिन आदमी जिसके साथ कर रहा है वो भी किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। तो भाई आप बेटी पढ़ाओ या बहन पढ़ाओ या पत्नी पढ़ाओ, अगर वो गलत काम करेगी तो किसी ना किसी की बहन ही होगी, किसी ना किसी की बेटी होगी, किसी ना किसी की बहू होगी। तब आप क्या करोगे? तो ये एक तरफा जो ज्योति को ट्रोल किया जा रहा है, ये कितनी शर्म की बात है। सोचिए ज्योति की बहन को कितना बुरा लग रहा होगा, ज्योति के पापा को कितना बुरा लग रहा होगा, ज्योति के अगर सचमुच के अपने भाई होंगे उनको भी कितना बुरा लग रहा होगा कि फालतू में मेरी बहन के ऊपर लोग लांछन लगा रहे हैं, जबकि गलती मनीष दुबे ने भी किया है। ये समाज कितना ज़्यादा घुटनों पे आ चुका है कि और कितना मज़ा आता है एक औरत को क्या कहते प्रताड़ित करते हुए देखना। और दुख की बात तो ये कि कुछ औरत इसको एंजॉय भी कर रही हैं, बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे यूथ इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है देख के कि हमारे समाज को 21वीं सदी में, जहाँ पे हम लोग इतना पढ़ने लिखने की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मूवमेंट, नेशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन रूल की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्योति को ही एक वन साइडेड स्टोरी सुनी जा रही है। अगर यूनिफॉर्म ज्योति बयान क्यों नहीं दे रही है? वो मुंह क्यों छुपा रही है? वो भी तो बयान दे सकते हैं ना, उनको मना किसने करा है? बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। यहाँ पे एक समय था द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, उनके अपने लोग बैठ के तमाशे देख रहे थे, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे उनके खुद के 5 पति हो, चुपचाप सर झुका के बैठ के तमाशे देख रहे थे। लेकिन वहाँ पे वो हरे कृष्णा बोले तो कृष्ण अवतार हुआ और उनको बचा लिया। कलयुग में कृष्ण इतने आसानी से नहीं आता है। भगवान ने बोल ही दिया है कि कृष्ण नहीं आएंगे, द्रौपदी तुम खुद ही शस्त्र उठाओ, और उनका शस्त्र है चुप रह के अपना इज्जत बचा रही है। और इसी वजह से मुझे ज्योति जी के लिए सम्मान बढ़ जाता है। अगर वो भी चाहती तो वो भी वही काम कर सकती थी जो उनके पति कर रहे हैं। उनको इतना ही अपने पति से प्रॉब्लम था तो वो डिवोर्स लेकर भी मनीष दुबे से अटैच हो सकती थी, या किसी भी थर्ड पर्सन के लाइफ में जाने की किसी भी महिला को आज़ादी है। लेकिन पति के रहते हुए कहीं ना कहीं किसी दूसरे पति से संबंध बनाना हमारे समाज में आज भी बहुत नीच दृष्टि से देखा जाता है। उसे तरह तरह के नाम, अवैध संबंध कहा जाता है, महिलाओं को तरह तरह के नाम भी दिए जाते हैं। तो एसडीएम जो साहिबा हैं वो तो ये चीज़ सोच समझ कर भी कर सकती थी कि अगर हमें हमारी पति से नहीं बन रही है तो हम क्यों ना उससे पहले डिवोर्स ले ले, फिर जाके मनीष दुबे के लाइफ में अच्छे से जाएं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये सवाल आप लोग मनीष दुबे से जाके क्यों नहीं कर रहे?
कि अगर आपको ज्योति मौर्य ही पसंद थी तो आप अपने पत्नी को डिवोर्स देते, ज्योति जी को भी आप समझाते कि जाओ तुम भी अपने पति से अलग हो, फिर हम लोग शादी करेंगे। ये बार बार ज्योति के ऊपर इसलिए सवाल आ रहा है ना कि आलोक मौर्य ने आवाज उठाया जब आलोक मौर्य के साथ गलत हुआ, लेकिन मनीष दुबे की पत्नी ने अभी तक सवाल नहीं किया है मनीष दुबे पे। ये प्रॉब्लम आ रही है। 80% महिलाएं जो हैं वो मनीष दुबे टाइप ही है भारतवर्ष में। वो दुबक के सिसक के पति को परमेश्वर मान के उनका लात जूता खा के उनका अवैध संबंध को स्वीकारती हैं। और आलोक जी जैसे पति ये दिखाते हैं मैंने तुमको पढ़ाया लिखाया, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं, रुको मैं तुमको बताता हूँ, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी करके उन्होंने उनका वो काम किया जो उनके पास हो सकता है एविडेंस पहले से था, और ये सारे उन्होंने खींच खींच के रखे थे ताकि समय आने पर वक्त आने पर वो इसको वायरल कर सके। तो सोचिए जो पहले से ही प्लानिंग प्लॉटिंग करके चीज़ों को करे उनका सोच कितना ख़राब है। अरे भाई नहीं बन रहा है, कोर्ट जाइए, चीज़ों को फैसला कीजिए। और आपको क्या लगता है कि डिवोर्स की बात नहीं हुई होगी? डेफिनेटली डिवोर्स की बात बंद कमरे में हुई होगी। मैं राज़ी हूँ डिवोर्स देने में, अगर वो राज़ी नहीं है तो बेचारा पत्नी क्या करे। इसीलिए वो शांत है, उनको पता था कि और ऐसा नहीं कि पति ने उनके पत्नी को बोला नहीं, उन्होंने बोला होगा कि मैं जा रहा हूँ मीडिया में। पत्नी बोली ठीक है तुम जाओ, जो करना है तुमको कर लो। पत्नी और क्या ही कर सकती है जब ऑलरेडी उनको पता है कि सारे एविडेंस मेरे पति ने कलेक्ट करके रखे। लेकिन इससे ये भी साबित नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या अवैध संबंध हो, एक पुरुष और एक महिला दोनों के लिए सही नहीं है। जबकि एडल्ट्री को शायद कोर्ट आजकल नहीं मानते, लॉ इसको बहुत ज़्यादा तूल नहीं देता है, लेकिन साथ में ये भी है कि भाई अगर ज्योति ने ऐसे हरकत की तो इसके पीछे का कारण क्या है? कहीं ना कहीं ज्योति की चुप्पी की वजह से आज हमारे देश की कई पत्नियां, कई बीवियां ट्रोल हो रही है। इनफैक्ट प्रयागराज में 136 पत्नियों को इंस्टीट्यूशन से उनके पति ने वापस घर बुला लिया है। तो फिर ज्योति मौर्य अब तक चुप क्यों है? देखिए मैं आपको फिर बता रही हूँ कि इससे 2 सीख लेनी चाहिए। अगर वो कमज़ोर पति जो अपने नपुंसकता बोलिए, अपना डर बोलिए, अपने ईगो के वजह से अपने पत्नी को पढ़ाई लिखाई छोड़ा दिया, तो इसमें उन पत्नियों की कोई गलती नहीं है। गलती तो आलोक मौर्य है जो उसने ये बताया कि भाई मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं अपने पत्नी को संभाल नहीं पाऊँ। या तो शादी करो ही मत, और अगर शादी करो तो इतना कंपैटिबिलिटी रहो कि पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ के ना जाए। और देखिए छोड़ के आने का डिसीजन जितना आपका है उतना एक पति का भी एक पत्नी का भी है, उसमें किसी थर्ड पर्सन की जिम्मेदारी नहीं है। आप आलोक मौर्य ने जानबूझ के इसको एक पब्लिक डिबेट बना दिया। अभी सब अपना अपना राय रख रहे हैं, जिसको जो मर्जी आए कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो एक होता है ना, नेगेटिव फ्लाइज मोर देन पॉजिटिव, नेगेटिव चीज़ें धुआं की तरह फैलता है एक अच्छी न्यूज़ खबर की जगह। तो ये नेगेटिव पब्लिसिटी एक औरत की, हमारी, आपकी, हमारे जैसी बहुत महिलाओं की हो रही है, क्योंकि आप भी कल शादी करेंगे, किसी की पत्नी बनेंगे, भगवान ना करे कल आपके भी क्या कहते करे कि आपके भी घर में कल बेटी हो और वो भी पढ़ लिख के किसी के घर जाए, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आप चाहो नहीं चाहो, दिल से चाहो आप किसी भी तरह, आपको ज्योति जी का साथ इसलिए देना चाहिए जस्ट बिकॉज हम महिला हो बोल के नहीं, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्योति मौर्य को बदनाम किया जा रहा है। यहाँ पे मनीष दुबे का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। इसको कहते हैं टोटली हिपोक्रिज्म, इसको कहते हैं कावर्डिज्म। एक आदमी जो प्यार करने का नाटक किया और अपने पत्नी के रहते हुए दूसरे पत्नी के साथ संबंध बनाया, ये समाज अगर एक्सेप्ट कर सकता है तो ज्योति जी की क्या गलती है? जब एक पति दूसरे अपने घर में बीवी होने के बावजूद भी 10 जगह मुंह मारने जाता है तो उसको कोई नाम नहीं दिया जाता। तो फिर पत्नी अगर किसी और से अवैध संबंध बनाती है तो हमारा समाज उसे 10 नाम क्यों दे देता है? क्योंकि शुरू से ही हम लोग को सिखाया गया है कि भाई बेटी हो, घर में जाओगी किसी का, इज्जत बन के जाओ, घर में रहो, दहलीज मत लांगो, ये मत करो, वो मत। आपने बता दिया क्या नहीं करना है, आपने बताया कि आपके साथ ये होगा तो आपको क्या करना है, सवाल वहाँ पे आता है। और बहन ये 21वीं सदी है, चीज़ें बदलना आपको और मुझे ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग ये पोस्ट करते हुए आज नजर आ रहे हैं उन्हें लड़कियों के आगे बढ़ने से डर है कि कहीं लड़कियां जिस प्रकार से लगातार यूपीएससी बीपीएससी हर फील्ड में टॉप करती हुई नजर आ रही हैं, लड़कियां अगर आगे निकल जाएगी तो हम मर्दों को पीछे छोड़ देगी। जिस डर को छुपाने के लिए एक महिला की गलती को पूरा देश की महिला की गलती बता रहे हैं। देखिए एकदम आपने सही कहा। मुझे तो मेरी माँ कुछ दिन पहले एक बात मुझे बोली थी, मैं शेयर करना चाहूँगी। मेरी माँ बहुत गर्व के साथ बोली थी कि हम लोग तीनों बहन हैं। बोले कि
मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तीनों बेटियां मेरे अपने अपने जगह बहुत अच्छा करी। मेरी एक सिस्टर गूगल में है, एक सिस्टर एक कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल है, और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और एक पॉलिटिशियन भी हूँ। लेकिन आजकल के टाइम में महिलाएं क्या कहती है, या फिर गर्ल्स ज़्यादा मेहनती है एक बॉयज़। लड़के हैज़ बिकम वेरी आलसी। आप एक लड़के को अगर आप बोलिएगा ये काम करो तो वो बहुत ढीला ढाला करेगा, लेकिन आप एक लड़की को वो काम दीजिएगा वो कंप्लीट करके देंगी। तो कहीं ना कहीं जो एक सर्वगुण संपन्ना जो कहा जाता है वो 21वीं सदी में महिलाएं करके दिखा रही हैं, और इसी वजह से आदमी के अंदर में डर, उस तबके के लोगों में डर है जो अपने आप को आज भी डोमिनेट करना चाहते हैं, जो आज भी महिलाओं को डोमिनेट करना चाहते हैं उनको। तो यही मैं क्या कहते हैं बताना चाहूँगी कि भाई या तो आप खुद इतना पढ़ लिख जाओ कि आप एक पढ़े लिखे महिला को संभाल पाओ, या तो फिर आप शादी भी वैसे ही महिला से करो जो जिनको आप दबा के रख पाओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी के समय में दब के रहने वाली महिलाएं नहीं हैं। अच्छा, 1 साल पहले की घटना है, निशा बांगरे करके एक महिला थी, वो भी कोइंसिडेंसली एसडीएम पद पे ही थी और उन्हें छुट्टी नहीं मिल रहा था अपने घर जाने के लिए, अपने परिवार से मिलने के लिए। तो उन्होंने अपने पति के लिए अपने नौकरी को रिज़ाइन कर दिया था। तब ये सारे मर्द कहाँ थे पोस्ट करने वाले जो आज निकल निकल के बिल से बाहर आ रहे हैं? सही कहा आपने। क्या है ना, एक टैबू बना हुआ है कि भाई औरत ऐसी होनी चाहिए। एक औरत का एक चेकलिस्ट बना दिया गया। औरत साड़ी में अच्छी लगती है, सूट में अच्छी लगती है, जीन्स पहन लेगी थोड़ी थोड़ी मॉडर्न दिखेगी, शॉर्ट्स पहन लेगी तब तो वो कुछ भी कर सकती है, आधे नंगे कपड़े पहन लेगी तब तो बाप रे बाप उसका कैरेक्टर या अच्छा शादीशुदा है, सिंदूर नहीं लगाती है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। ये सारे एसेसिनेशन करने का अधिकार हमने दिया है। तो अधिकार देना बंद कीजिएगा तभी बातचीत करना बंद होगा। जब भी कोई औरत के बारे में किसी भी आपके जान पहचान के नहीं भी हो, जब तक आप उसके लिए आवाज़ नहीं उठाइएगा लोग आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। अच्छा मैम, आपको नहीं लगता है कि हर चीज़ को तो मैं देखती हूँ लेकिन एक जगह पे ज्योति मौर्य गलत है? उनकी एक छोटी बच्ची भी है। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर हम छोटी बच्ची के रहते परिवार में अगर इस तरह का कदम उठाते हैं या फिर जो भी है एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारे बच्ची पे पड़ेगा। कल को हमारी बच्ची को समाज जीने नहीं देगा, क्योंकि आज भी समाज में लड़कियों के साथ क्या कुछ होता है बखूबी आप जानती हैं। देखिए, मैं तो ये बोलूँगी ये विक्टिम कार्ड क्या कहते हैं खेलने का काम जो है वो ज्योति मौर्य ने नहीं किया। विक्टिम कार्ड खेलने का कार्ड किया है आलोक जी। तो भैया आलोक मौर्य जी को भी तो सोचना चाहिए, बच्चा ज्योति ने अकेले पैदा नहीं किया। अगेन, जब आप बर्थ सर्टिफिकेट में नाम किसका जाता है? जब पिता का नाम जाता है तो पिता जिम्मेदारी क्यों नहीं लेगा इस बात का? जब कोई गलत होगा तो माता का, और जब अच्छा होगा तो पिता का। भाई ये कितना हिपोक्रेसी दिखाओगे और कितना ज़्यादा और गधापंथी दिखाएगा समाज। मुझे बताइए आप, 9 महीना झेलेगा एक औरत, पैदा करेगा औरत, नाम लेगा पिताजी का। ये हमने अधिकार दिया है, तो ये अधिकार देना तभी बंद होगा। क्यों दिया है? मतलब लोग जबरदस्ती थोड़ी ना ले रहे हैं, क्यों दे रही हैं ये महिलाएं? ये शुरू से चलते आ रहा है परंपरा। अभी 21वीं सदी में बदलाव आ रहा है और ये बदलाव की शुरुआत है। अभी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्टोरी लोग झेल नहीं पा रहे, तो सोचिए जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बाद जब फिर से शादी होगी तो कितना बड़ा धक्का लगेगा लोगों को। और ये समाज में हो रहा है। मुझे लगता है कि यूपी बिहार में शायद इस टाइप की घटनाएं घटती होंगी, बट कोई सामने आके बोलता नहीं है, बोल के लोगों के लिए शॉकिंग न्यूज़ है। आप कोई भी मेट्रो सिटीज़ में जाइए, इस टाइप की घटनाएं आम हैं। नहीं जम रहा है, चलो भाई अलग हो गए, शादी कर ली। और नहीं जम रहा है, चलो भाई अलग हो गए। और रही बात बच्चे की, तो बच्चे की जिम्मेदारी दोनों माँ बाप को लेना चाहिए। ज्योति मौर्य के करतूत से बच्चे को जितना इफेक्ट नहीं हुआ है, उनके पिताजी को उनका न्यूज़ वायरल करने से बच्ची को ज़्यादा इफेक्ट हुआ। अच्छा, बहुत सारे ऐसे पति हैं जो अभी फिलहाल में अधिकारी हैं, जो घर में बीवी होने के बावजूद भी उनका अफेयर रहता है दफ्तर में कई लोगों से। तो फिर वहाँ पे क्यों नहीं पत्नियाँ सवाल करती हैं, या फिर हमारा सो कॉल्ड समाज जो कूद कूद के अभी सामने आ रहा है वो लोग सवाल क्यों नहीं करते हैं कि जब तुम्हारे घर में बीवी है तो फिर तुम वहाँ क्या करने जाते हो? देखिए, भारत की 80% महिलाएं जो है वो आज भी पति के ऊपर डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट होने का कारण आपको पता है क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। ना वो घर का रेंट खुद पे कर सकती है, ना वो खर्चा चला सकती है, ना वो एक राशन दे सकती है। और इसका रीज़न सिर्फ है हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा अधिकार, हमारा नैतिक अधिकार। और इस चीज़ को जब तक नहीं बदलिएगा, मैंने 80% महिलाओं की हालत तो ये है, कल अगर अनफॉर्चुनेटली पति का डेथ हो जाए तो सारे के सारे महिलाएं गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। सोचिए ये हाल है। तो वो लोग ही
वो सारी महिलाएं हैं जो आप ज्योति को प्रताड़ित कर रही हैं, डर के मारे प्रताड़ित कर रही है कि कहीं मेरा पति भी ये हरकत ना करे, कहीं मेरा पति भी मेरे साथ ऐसा नहीं करे, तो ज्योति को प्रताड़ित करो। और कहीं भी ऐसी महिलाएं होंगी जो शायद उनके पति ऐसा कर रहे हैं लेकिन डर के मारे अपने पति को खुश करने के लिए उस औरत को गाली दे रहे हैं, ना कि मनीष दुबे जी। बिल्कुल, दिस इज द रियल स्टोरी। यस। अच्छा मैम, एक सवाल और करना चाहेंगे। आजकल बिहार और यूपी से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, लड़कियों को लेकर कई खबर हर रोज निकलकर सामने आती है, तो आखिर लड़कियां इतनी बेवकूफ़ क्यों हैं कि कोई भी लड़का उसका इस्तेमाल भी कर लेता है और इस्तेमाल करके वो दूसरी शादी भी कर लेता है, और लड़कियां उसके दरवाजे पे जाके, मीडिया के पास जाके या फिर कहीं पे भी जाके रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है कि मुझे उस लड़के ने मुझे चीट किया। तो फिर आखिर हमारे समाज की लड़कियां, एक तरफ हम कहते हैं कि लड़कियां स्ट्रांग है, लड़कियां आगे बढ़ रही है, हर चीज़ में टॉप कर रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसे खबर देखने के बाद मन विचलित हो जाता है कि लड़कियां इतनी बेवकूफ़ कैसी है कि वो इस्तेमाल भी हो जाती हैं और उसके बाद दर दर की ठोकरें भी खाती हैं। देखिए, एंड ऑफ द डे भगवान ने हम महिलाओं को, औरतों को बनाया है बहुत ज़्यादा सहनशील, जिसको कहते हैं ममता की मूरत। तो हम लोग को लगता है कि एक मौका देने से शायद चीज़ें बदल सकती हैं, एक मौका देने से शायद रिलेशनशिप अच्छा होता है। एक मौका, दूसरा मौका, तीसरा मौका, चौथा मौका, पांचवा मौका देते 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 कब उसकी आदत पड़ जाती ये एक महिला भी नहीं जानती है। लेकिन मैं उन सारे महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ, चाहे आप शादीशुदा हो या आप किसी भी रिलेशनशिप में हो या आप शादी करने वाले हो, लाइफ में हमेशा रेड अलर्ट को पहचानिए। रेड फ्लैग आपके लाइफ में भगवान एक बार आपको देगा। आपको पहली बार पता चलेगा आपका पति का अफेयर है, आपको पहली बार क्या कहते हैं आपके घर में आपको जब फर्स्ट टाइम जब आपको अब्यूज़ किया जाएगा, मारा जाएगा, वो आपका रेड फ्लैग है। उस वक्त अगर आप अपना स्टैंड नहीं लिए तो आप समझ जाइएगा आप उस सर्कस के रिंग मास्टर के अंडर उस शेर की तरह हो जाएंगे, उस शेरनी की तरह हो जाएंगे जो उस रिंग मास्टर के कहने पर उठेंगे, उस रिंग मास्टर के कहने पर बैठेंगे। और रिंग मास्टर वाली शेरनी किसी को भी पसंद नहीं है। शेरनी जंगल में ही अच्छी लगती है, शेरनी दहाड़ने में ही अच्छी लगती है, और शेरनी बन के रहना है तो शेर का ही सामना करेगी वो। नहीं तो जिस प्रकार से आजकल की लड़कियां सोना बाबू निब्बा निब्बी के खेल में लगी रहती है, उसने उतना ज़्यादा वो अपने कैरियर को फोकस क्यों नहीं करती है कि वो अपने इंडिपेंडेंट हो पाए, अपने पैर पे खड़े हो पाए, ताकि कल को कोई भी लड़का उसे लात मारने से पहले 10 बार सोचे कि इस लड़की को अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा क्या। देखिए, आजकल ना रिलेशनशिप की कोई गारंटी नहीं है, यू कैन टेक योर ओन गारंटी। मैं तो यही बोलूँगी भाई आप रिलेशनशिप भी रखो, बस वो उसका भी एक माने बहुत अच्छा एक समय होता है टू हैव अ गुड पार्टनर इन योर लाइफ, लेकिन उसमें अपने सारे चीज़ों को, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को कुर्बान मत कर दो। कीप योर स्टैंड इन लाइफ। डे 1 में अपने स्टैंड को क्लियर रखिए कि मैं ऐसी हूँ, मेरे को ऐसे अगर एक्सेप्ट करना है तो भाई आओ। सेम गोज़ विद द मैन, बॉयज़ का भी वही है कि भाई मैं ऐसा हूँ, हम लोग दोनों साथ में मिलके अच्छे परिवार बनाने की, अच्छे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे। बट आगे जाके शादी में कन्वर्ट होगा कि नहीं, और अगर कन्वर्ट होगा तो दूसरी चीज़, अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो वी विल बी अ गुड फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें यूथ को क्लियर करना पड़ेगा कि मेरे लिए करियर पहले है कि मेरे लिए अफेयर पहले है। अच्छा, आप उस समाज को मानती हैं या नहीं जो समाज दोहरी राजनीति कर रहा है आज ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर? हर चीज़ में लड़कियां बदनामी अगर अटकती है तो सिर्फ लड़कियों पर आकर ही अटकती है। देखिए, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या कहते हैं, मैं उन आदमियों के भी साथ नहीं हूँ जो इजी टारगेट महिलाओं को बना लेती है। उनके लिए बहुत आसान है महिलाओं को रिझा के, प्यार करके, सपना दिखा के, उनको यूज़ करके आगे बढ़ना, और बाद में जब आपके काम ना आए तो उनको बदनाम कर देना। तो ऐसे क्या कहते हैं आप मेन को बोलिए या फिर ऐसे कमज़ोर मर्द की निशानी कोई भी औरत को दिल से पसंद नहीं आता। और मैं इसीलिए ज्योति जी का सपोर्ट कर रही हूँ कि आज उनके कमज़ोर, इगोइस्टिक, गुस्सेल और बहुत ही कावर्ड आलोक जी ने जो स्टेप लेने के बाद भी ज्योति जी की जो चुप्पी है, चारों तरफ से वो तीर खा के भी शांत है, मैं उनके जज्बे को सलाम करती हूँ और मैं उनका साथ इसीलिए दे रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ देवजानी मैम थी बातचीत करने के लिए। हमने कोशिश की सारे पहलुओं पर बात करने की, जो कुछ भी हमारे समाज में चल रहा है।
सब कुछ को देखते हुए फाइनली हम भी यही कहना चाहेंगे कि एक तरफा बयान सुनकर लोगों को जज करना बंद करिए। अगर वाकई आप भी चाहते हैं कि क्या सच्चाई है तो एक बार सामने आने दीजिए ज्योति मौर्य का बयान भी, जो कि अब तक नहीं आया, या फिर आप कोशिश करिए उस बयान तक पहुंचने की कि आखिर उनके साथ क्या कुछ हुआ, और पूरा मामला जानने के बाद ही किसी को जज करिए। क्योंकि एक तरफा जज करना आसान होता है, लेकिन एक तरफा जज किया हुआ चीज़ें सही हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। बहरहाल आप देख रहे थे लाइव ब्लॉग न्यूज़। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।